नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे किराएदारों को लेकर जो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको बता दें, जैसे ही पहले आदेश आया था कि किराएदार जहां जहां पर हैं उनकी वेरिफिकेशन होना बेहद जरूरी है। अब किराएदारों की वेरिफिकेशन के लिए जम्मू में जगह जगह पर नोटिस लगाए जा रहे हैं। डीएम का आदेश न मानने वालों पर कानून का डंडा चलेगा और वेरिफिकेशन प्रक्रिया की अवधि बढ़ाने की लोग मांग कर रहे हैं। अब सबसे पहले जैसे ऑर्डर सामने आया था कि वेरिफिकेशन करना बेहद जरूरी है जहां जहां पर किराएदार रखे हुए हैं, और उसके बाद लोग जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है इसकी अवधि को बढ़ाया जाए और थोड़ा समय और दिया जाए वेरिफिकेशन करवाने के लिए। और वहीं पर अब जगह जगह पर जम्मू में नोटिस लगाए जा रहे हैं किराएदारों की वेरिफिकेशन के लिए, और अब जिसने भी डीएम का आदेश नहीं माना है उन पर कानून का डंडा चलेगा। अब इस हवाले से लोगों का क्या कुछ कहना है, दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाएं। टाइम रखा 3 दिन का, तो 3 दिन में ये कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को पता चल रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा है। जैसे चौकी अफसर गुजर नगर में हमें कॉल की तो हमने तो लोगों को बोल रहे हैं, तो हम भी कितने ही जाके लोगों के घरों में जाके बोलेंगे ये काम करने के लिए भी किराएदारों के आप फॉर्म वहाँ जमा करवाओ। कम से कम इसके लिए मैं कहता हूँ कम से कम 1 हफ्ते का टाइम होना चाहिए। कोई आदमी घर में है, मालिक तो कोई नहीं है, कोई किराएदार नहीं है, इधर कोई छुट्टी पे चला गया है, तो ऐसे ये काम जल्दबाजी में काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जो भी कोई फैसला आता है गवर्नमेंट का इमीडिएटली आता है। एक किस्म का थोप देते हैं, मतलब जैसे वो महाराजा के टाइम पे नहीं फैसले होते थे, वही फैसले आज हो रहे हैं। तो हम कहते हैं अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत में लोगों को सहूलत देनी चाहिए। सहूलत वाला काम गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो हम यही अपील करते हैं डीसी मैम से कम तो 2-4 दिन और दिए जाएं लोगों से, जो हर एक घर जाकर आदमी फॉर्म जमा करवा दे। एक गुजर नगर की मैं बात करूं, अगर हमारा 2700-2800 घर है तो 3 दिन में 2800 आदमी का कैसे वो फॉर्म लेके जाएंगे। एक घर में कम से कम 5-5 किराएदार हैं, किसी के 2 किराएदार हैं, ये काम इतनी जल्दी नहीं होने वाले हैं। हम अपील करते हैं मोहल्ला वेलफेयर कमेटी गुजर नगर की तरफ से, इसके लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाए। कहना क्या, ये तो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा देना चाहिए था। कि कोई जैसे अब कोई पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या कोई काम काज वाले होते हैं, कोई बाहर गया होता है, कोई बीमार होता है, कोई इलाज के लिए आया होता है, उधर परेशान होता है, इधर टाइम नहीं दे पाता। इसलिए थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए, 10-15 दिन, 20 दिन, महीने का टाइम लेके ये करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए हर किसी को कि ये अच्छा काम है। हाँ, ये अच्छा कदम है, एक अच्छा कदम है। पता चलेगा कौन कहाँ रह रहा है, क्या है, किस हिसाब से है, क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। जैसे यहाँ पे अब कई लोगों के घरों में काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं, एक के कमरे में 10 लोग भी होते हैं। पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। खैर, हमारी डिमांड तो यही है कि थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए। जैसे 3 दिन का टाइम है, या इसको 15 दिन, 1 महीना या 20 दिन, 2 हफ्ते का टाइम देना चाहिए, तो ताकि सभी लोग अपना वेरीफाई करवा पाएँ आराम से। जिस तरह से आपने सुना कि वहां के लोगों का, दुकानदारों का ये क्या कुछ कहना है, उनका कहना है कि थोड़ा और वक्त देना चाहिए था। तो चलिए रुक करते हैं, जम्मू से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा पहले तो लोगों की कुछ वक्त की जो मांग है उसे लेकर क्या कहेंगी, और साथ ही हालांकि इस आदेश का वो स्वागत जरूर कर रहे हैं पर थोड़ा वक्त मांग रहे हैं। अब उसी के चलते ये नोटिस लग गए हैं कि उस पर कानूनी कार्रवाई होगी जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा। क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं जम्मू से? के अंदर अपने किराएदारों की तमाम डिटेल्स जाके नजदीकी पुलिस स्टेशन में देनी होगी, या फिर बाय पोस्ट जो रिलेटेड एसेट्स होंगे उन्हें भेजनी होगी। तो ऐसे में एक टाइम लिमिटेशन दी गई थी, जो कि ऑर्डर पे 3 दिन का मेंशन किया गया था, और अब जाके पुलिस की तरफ से अलग अलग जगहों पे नोटिस लगाने का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। अब ऐसे में लोगों की तरफ से अगर पक्ष देखें, लोग इस ऑर्डर का स्वागत तो कर रहे हैं, परंतु उनका कहना है कि जो टाइम लिमिटेशन दी गई है वो बहुत कम है। इतने कम समय में अपनी तमाम डिटेल्स जो है वो कलेक्ट करना, जितने भी उनके किराएदार हैं, पेइंग गेस्ट हैं, या फिर जो जमीनें उन्होंने झुग्गियों के लिए दी हैं, क्योंकि अगलों को भी टाइम चाहिए अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने का। इसीलिए कई लोग तो अपने घरों पे उपस्थित ही नहीं है, तो 3 दिनों में डिटेल सबमिट करवाना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। इसीलिए टाइम को आगे बढ़ाने की मांग जो है वो आम जनता की निकल के आ रही है। हालांकि मांग तो है, अब उसके बाद जो नोटिस लगे हैं, अब जो कानूनी कार्रवाई है वो जाहिर तौर पर शुरू हो जाएगी जिन्होंने नहीं अभी तक वेरिफिकेशन की है। पर जैसे उनका कहना है कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ कामकाज वाले हैं, तो इतने कम वक्त में जो है नहीं हो सकता है वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है उसे फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इस हवाले से अब नोटिस लग गए हैं, तो क्या उम्मीद लगाई जाए कि जो लोगों की मांग है उस पर गौर फरमाया जाएगा या कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा था और ये सर्कुलर भी कर दिया गया था और बाय न्यूज अगर बात करें हर एक जन को ये मैसेज पहुंचा दिया गया था कि 3 दिन के अंदर आपको तमाम डिटेल्स जो है वो आगे पहुंचानी होगी। तो ऐसे में बहुत से लोग हैं जो डिटेल आगे पहुंचाना चाहते हैं पर किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जब जो उच्च अधिकारी हैं उनके कानों में जब ये समस्या पड़ेगी तो हो सकता है कि टाइम को आगे बढ़ा दिया जाए। परंतु अगर कोई जानबूझ के इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहता या नहीं कर रहा है तो ऐसे में उन तमाम लोगों को कार्रवाई का शिकार होना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ऋतिक राजपूत जिस तरह से बता रहे थे कि नोटिस लग चुके हैं, अब कानूनी कार्रवाई होगी ही, क्योंकि 3 दिनों का वक्त जो दिया गया था उसके चलते जिसने भी इसे फॉलो नहीं किया गया है, पब्लिक नोटिस साफ तौर पर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो जम्मू में जगह जगह पर लगाए गए हैं। किराएदारों की वेरिफिकेशन ना होने पर उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। गणतंत्र दिवस को कुछ दिन बाकी हैं और इसी के चलते जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर ली गई है। आपको बताएंगे किस तरह की तैयारियां हैं और सुरक्षा के हवाले से, जैसे हमेशा हम जानते हैं चाहे 15 अगस्त का दिन हो या फिर 26 जनवरी का, तो इन दिनों में बहुत दिन पहले सुरक्षा और ज़्यादा कड़ी हो जाती है। हर आने जाने वाले से पूछताछ की जाती है। और अगर बात करें हम पुंछ की, तो गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुंछ में भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है। पुलिस हर एक गाड़ी की गहनता से तलाशी ले रही है और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग लोगों की उठ रही है। और पुंछ की जहां हम बात कर रहे हैं, हर जगह पर जो जिस तरह से तैयारियां हैं उसे मुकम्मल करने की कोशिशें जारी हैं। और साथ ही अगर बात करें सुरक्षा की, तो हम देखते हैं कि जगह जगह पर नाके लगाए जाते हैं इन दिनों में और उसके बाद हर आने जाने वाले की पूछताछ की जाती है और पुलिस हर एक गाड़ी की बहुत ही गहनता से जांच कर रही है। तस्वीरें सीधा पुंछ से हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ पुंछ से हमारे नुमाइंदे सनी ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, बताइएगा, जिस तरह से तलाशी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, सिक्योरिटी काफी टाइट नजर आ रही है और क्या कुछ इस हवाले से अपडेट है? आपको बता दूं कि 26 जनवरी पास आने वाली है और उसको देखते हुए पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ में सिक्योरिटी के बंदोबस्त जो है 4 चौवन जो है वो करती हैं। और भी बढ़ा दिया है, खाली पुंछ की बात हम नहीं कर रहे, बीजी से लेकर जो पुंछ की LOC है वहां तक जो है सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त इस बार कर दिए गए हैं। और जितनी भी गाड़ियां जो है पुंछ में आ रही हैं या पुंछ से बाहर जा रही हैं, उन्हें जो है डाला जा रहा है, उन्हें पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। की टीम अगर हम बात करें तो वो भी साथ में है। और इस तरह से लोगों की हमने तलाशी अभियान पहली बार देखा है, जिस तरह से लोगों के बैग चेक किए जा रहे हैं। अगर किसी पे शक है तो उसके जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसे भी चेक किया जा रहा है। और बड़े पैमाने पर इस बार अगर बात करें तो पुंछ में जो सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो करे देखे जा रहे हैं। लोगों से भी हमने बात की और लोगों की ये मांग है कि पुलिस की तरफ से पुंछ के अंदर टावर लगाए गए थे, वहां पर भी वो कैमरे जाएं ताकि चोरी जैसा वाकया पुंछ में आए। और देखा जा रहा है कि लोग भी पहले लोगों से जब आज के लिए पुलिस आती थी तो भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल होता था, पर बात ऐसा है जिसकी पुलिस उनके आइडेंटिटी को मांग रही है, वो बेचती पुलिस को डॉक्यूमेंट जो है वो दिखा रहे हैं। और जितने भी हमको रोका जा रहा है उनकी जो है वो ली जा रही है। देखा जा रहा है पुलिस हो, CRPF के जवान हो, उन्हें तैनात कर दिया गया है और जगह जगह पर हमने देखा है कि कल पुलिस गाड़ी घुमाकर एक लॉजमेंट जो किराएदार हैं उन्हें भी अपने रजिस्ट्री कराने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। जितने भी दुकानदार बाहर से आए हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी है कि आप देकर अपना आधार कार्ड देकर पुंछ पुलिस स्टेशन में आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी ज्वाइन करने के लिए। तो सनी जिस तरह से पुंछ से जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि वहां पर भी, जैसे हमने जम्मू पे आपको तस्वीरें दिखाई, वहां पर भी जो किराएदारों की वेरिफिकेशन को लेकर ऑर्डर है उस पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की जा रही है और जिस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है कि किस किस
जगह पर वेरिफिकेशन नहीं हुई है उन पर कानूनी कार्रवाई जल्द की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से पुंछ से ये मांग उठ रही है कि चौक चौराहों पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत है और इंतजामिया से वहां के लोग मांग कर रहे हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से सीधा तस्वीरें पुंछ से हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं सुरनकोट का, और सुरनकोट में जिस तरह से एक पुल है जिसका काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है और वहां के लोग अपनी जान हथेली पर रख के एक जगह से दूसरी जगह दरिया पार करने को मजबूर हो गए हैं। सुरनकोट में पाठा बेला पुल का आधा अधूरा लोगों के लिए आफत बना हुआ है और जान हथेली पर रखकर दरिया पार करने को वहां के लोग मजबूर हैं। पक्के पुल का निर्माण करने में लगातार देरी हो रही है और लोगों ने खुद पैसे खर्च कर अस्थायी पुल का निर्माण किया है। तो आप देखिए कितने बेबस हैं वहां के लोग जो बार बार इंतजामिया से इस पुल को काम पूरा करने की गुहार लगाते हैं, और जब इंतजामिया इस पर गौर नहीं फरमाया उन्होंने तो उसके बाद लोगों ने खुद अपने पैसे खर्च कर एक अस्थायी पुल का निर्माण किया है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। अब अस्थायी है पुल तो कितना सेफ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, और ऐसे में अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि इंतजामिया से तो हर बार गुहार लगाई जा रही है और जो पक्के पुल का निर्माण कार्य पूरा होना था उस पे लगातार क्यों देरी हो रही है। जानेंगे, हमारे साथ सुरनकोट से हमारे नुमाइंदे आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बताइएगा कितनी देर से लोगों की मांग है कि इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए, और आखिर क्यों पुल के निर्माण में इतनी देरी हो रही है, और साफ तौर पर हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लोग कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं जब उन्हें दरिया पार करके जाना होता है। जी प्रियंका, मैं आपको बताता चलूँ, ये सुरनकोट का एक दूर दराजा का कोठा बेला कनेक्टर का एक 2014 के तबाकुल सैलाब में ये पुल तय किया था, और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ने 2019 में इसका एक टेंडर किया जिसमें ठेकेदार ने थोड़ा सा काम किया। उसके बाद जो है काम को छोड़ के चले गए। उसके बाद 31 जुलाई 2022 को एक तबाकुल सैलाब किया है जिसमें ये जो पुल था ये फिर से बैठ गया। उसके बाद जो है सरपंच शलरात ने आज जो है हमसे बात करते हुए कहा है कि हमने जो अपने पैसे से जो है अपना चंदा करके इस वक्त जो है उनने एक नॉर्मल सा जो है सिम जिसको हम अपनी जबान में कहेंगे वो लगाई है। कहीं ना कहीं जो है सरकार इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है इस वक्त जो है इसको देख के फेल होती हुई नजर आई है। अभी अभी डिपार्टमेंट से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इस पुल को जो है नए किसी प्लान में डाल के जल्दी इसको ठीक किया जाए। बिल्कुल, और वहीं पर अब देखिए जब इन्होंने अपने पैसों से अस्थाई पुल का निर्माण किया है तो हम जान सकते हैं वहां के रहने वाले लोग कितने मजबूर हैं। अब अस्थाई है तो जाहिर तौर पर ज्यादा सेफ भी नहीं होगा, तो सेफ्टी के हवाले से बताइएगा कि अस्थाई पुल का निर्माण जो किया गया है क्या लोगों की जान खतरे में नहीं है? अगर वो पुल टेम्परेरी है, कुछ हो जाता है, किसी की जान को खतरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस हवाले से बात करूं, सुबह सुबह स्कूल के बच्चे हों, चाहे मुलाजिम हो, चाहे कोई भी आदमी हो, 5000 की आबादी में ये गांव बसता है और सुबह सुबह वही स्कूल के पार से इस पुल को क्रॉस करके सुरनकोट कुछ बच्चे अपने स्कूल्स में आते हैं। और कई बार हमने देखा, एक बार पिछली बार की बात है कि एक बच्चा जो है स्कूल से बह भी गया था। उस मकामी लोग वहां से दौड़े और उस मकामी लोगों ने उस बच्चे को वहां से बचाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश ज्वाइन करने के लिए। तो आप देखिए आकाश ने एक इंसिडेंट के बारे में जिक्र किया है जो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की जान किस तरह से बचाई गई और हाल ही में ऐसा हुआ है, उसके बाद किसी और के साथ ना हो। आप देखिए अस्थाई तौर पर अपनी जेब से पैसा खर्च के वहाँ के लोकल्स ने इस पुल का निर्माण किया है और उम्मीद है इंतज़ामिया इस पर गौर फरमाएगी क्योंकि उस बच्चे के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो और इस पुल का, पक्के पुल का जो निर्माण कार्य है वो जल्द से जल्द पूरा हो। तो चलिए अब बात करते हैं सरकारी
इन्हें खाली कराने के ऑर्डर को लेकर, क्योंकि जब से ये ऑर्डर सामने आया है तब से बहुत सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं, कई जगह पर आम लोगों ने निकलकर प्रदर्शन किया है और सरकारी जमीनें खाली करने के आदेश पर लगातार विवाद जारी है। और आज बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जम्मू में रोष रैली निकाली है, भाजपा मुख्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया है और सरकारी जमीनें खाली करने की जो डेडलाइन है दी गई है उससे पहले काफी ज्यादा ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सरकारी जमीनें खाली करने के आदेश पर लगातार विवाद जारी है, चाहे जम्मू की बात करें या फिर हम वादी कश्मीर की। और आज आपको अपडेट दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जम्मू में रोष रैली निकालकर अपने गुस्से का इजहार किया है और भाजपा मुख्यालय के बाहर भी लगातार प्रदर्शन जारी है। तो सरकारी जमीनें खाली करने को लेकर आज कहां पर प्रदर्शन हो रहा है, किस पार्टी आम आदमी पार्टी द्वारा जो रोष रैली निकाली गई है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और थोड़ी देर में हमारी संवाददाता रितिका राजपूत जम्मू से ज्वाइन करेंगे और हमें बताएंगे कि आज क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है इस हवाले से जो लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कई पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, कई लोग सड़कों पर उतरे हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट और उसके बाद आज आम आदमी पार्टी ने जम्मू में रोष रैली निकाली है। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ रितिका राजपूत हमारी संवाददाता ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, रोष रैली के साथ साथ भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन जारी है जिसकी तस्वीरें हम साफ तौर पर इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं और बताइएगा कि लगातार जो ये विवाद जारी है आज जम्मू में कहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहती हूँ कि जो लैंड ऑर्डर आया था जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि सरकारी जमीनों पर जिन्होंने भी इलीगल रूप से कब्जे किए हुए हैं उन्हें वो जगह खाली करनी होगी और इस ऑर्डर के आने के बाद भी धरने प्रदर्शन जम्मू में शुरू हो गए। इस वक्त भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद है जहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं जिनका उद्देश्य था भाजपा कार्यालय के बाहर उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चेक कराई गई है और जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन में आज करने की कोशिश कर किया गया और इस वक्त भी हम स्पॉट पे खड़े हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पुलिस द्वारा किया गया है और आगे बढ़ने की जो उनकी कोशिश काम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी रितिका, और बताइएगा कि जो आम लोग हैं, हालांकि पॉलिटिकल रिएक्शंस तो सामने आ ही रहे हैं, आम लोगों का इस हवाले से और क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार आम लोगों का भी इस ऑर्डर के अगेंस्ट कई जगह पर प्रदर्शन देखा गया है। आम लोगों की अगर मैं बात करूं, उनका कहना है कि उन्होंने जिंदगी भर की पूंजी लगा के फिर कहीं अपने घर उन जगहों पे खड़े किए हैं और अब जाके उन्हें घर से बेदखल करने का काम जो है वो सरकार कर रही है, गरीबों को लूट रही है। और वहीं पे राजनीतिक दलों की मैं बात करूं, ये लोग निशाना साध रहे हैं जो पूर्व विधायक अभी भी सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, खासकर बीजेपी सरकार के, तो इनकी तरफ से निशाना सीधा बीजेपी सरकार पे साधा जा रहा है कि पहले ये अपने उन नेताओं के बंगले खाली करवाए, उन प्रॉपर्टीज को खाली करवाए जिनमें उनका हक नहीं बनता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत बता रही थी कि क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, चाहे हम आवाम की बात करें या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की, और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज जम्मू में आम आदमी पार्टी द्वारा जो रोष रैली निकाली गई है और साथ ही साथ बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन लगातार जारी है। बिहार में पिछले दिनों आयोजित पेंटिंग के शिविर में भाग लेकर वापस जम्मू लौटी सोनापाधा ने जम्मू का नाम रोशन किया है। सोनापाधा बसोली पेंटिंग्स बनाने में माहिर हैं और उनके द्वारा उस शिविर में बनाई गई 3 पेंटिंग्स का चयन दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन परिसर के लिए किया गया है। ये भवन तैयार होने पर उनकी ये तीनों पेंटिंग्स वहां लगाई जाएंगी और बिहार में आयोजित शिविर का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर किया गया था, जिसमें कई राज्यों के 75 कलाकारों ने भाग लिया था।
बसोली पेंटिंग जो है ये राधा कृष्णा वेस्ट है, तो वहाँ पे हमने बनाया कि जशोदा मैया जो है वो कृष्ण जी और जशोदा मैया को रिप्रेजेंट बता रहे हैं। कृष्ण जी जिद कर रहे हैं कि मुझे खिलौनों से नहीं खेलना है, मुझे इस चांद से खेलना है, मुझे वो चांद चाहिए। तो हमने वो जशोदा मैया बनाई और पानी में जशोदा मैया ने चांद उतार दिया और कृष्ण को बोला कि रहने दे खिलौने, रहने दे। एक माँ ने अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए, जाना जननी है तो जननी जो है वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो जशोदा मैया ने चांद को पानी में उतार दिया कि ले तू इसके साथ खेल ले। तो वो जशोदा कृष्ण जी जो है वो उस चांद के साथ खेल रहे हैं। तो ये हमने बनाया, वहाँ पे राधा बनाई, रागनी बनाई और काफ़ी सारे पेड़ पौधे बनाए अपने बसोली के, जो इसकी खास पहचान है। जैसे राउंड शेड के पेड़ हैं तो राउंड शेड के पेड़ बनाए, एक रागनी बनाई जो कि लक्ष्मी माता को नमस्कार कर रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें बनाने का मौका मिला। ये मिसेस सोना पाधा जी हैं, इनसे रिक्वेस्ट की कि आप वहाँ पर जाएं और ये अपनी जो वहाँ पर कला का प्रदर्शन करें अच्छे से। ये सब जो है प्रोजेक्ट आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आया था और 75 अलग अलग स्टेट्स से महिलाओं को वहाँ बुलाया गया और उन्होंने अपने वहाँ पर कला का प्रदर्शन किया, जिनमें से हमारी यूटी ऑफ जेके से श्रीमती सोना पाधा जी वहाँ पर गई। तो मुझे लगता है इनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा वहाँ पर, जिस तरह से ये इन्होंने बताया कि, और ये सारी पेंटिंग्स जो है हमारे लिए गौरव की बात है कि ये सब जो है वो संसद भवन में लगेगी। तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। जम्मू में बन रहे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का काम अब अंतिम चरण में है और ये काम खत्म होते ही इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। जीएमसी जम्मू प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन शर्मा ने बताया कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में ओपीडी शुरू करने की तैयारी कर ली गई है और कैंसर से जूझ रहे मरीजों की सुविधा के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर जहां अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं, वहीं इस इंस्टीट्यूट में अत्याधुनिक मशीनरी भी स्थापित की जा रही है। soon as possible ये बिल्कुल जनता को दे दिया जाएगा, जल्दी ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तैयारियां चल रही हैं, जल्दी ही हम इसमें ओपीडीज, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी जिसमें स्क्रीनिंग, हमारे यहाँ देखा गया है कि 3rd या 4th स्टेज ऑफ कैंसर जब हो चुका होता है तो तब पेशेंट्स में वो डिटेक्ट होता है। तो अब प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी इसको बोलते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है या ओरल कैंसर्स हैं, ये स्क्रीनिंग हम ओपीडी में शुरू कर देंगे, बहुत अच्छे से करेंगे ताकि डिटेक्शन अर्ली हो। तो फिर तो कोई इसको बीमारी मान के ही मत चलिए, फिर ये क्योरेबल हो जाती है। और दूसरा पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव उसमें ऑन्कोलॉजी जैसे वो इन मरीज़ों की रिहैबिलिटेशन और इनका सारी देख रेख, वो सारी उसका इंतज़ाम भी किया जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ऑलरेडी, कैंसर की सर्जरीज हो रही हैं, उनके लिए भी एडिशनल एडवांस थिएटर्स 3 इस्टेब्लिश हो जाएंगे। और हाई एंड इक्विपमेंट, बहुत बड़ी देर से जनता की डिमांड थी कि पेट स्कैन की फैसिलिटी यहाँ नहीं थी। यार्ली में एक एक्सीलरेटर हमारे यहाँ, वो हाई एंड इक्विपमेंट के ऑर्डर्स प्लेस किए जा चुके हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो कमीशनिंग में थोड़ा टाइम लगता है। और जल्दी ही ये एक खुशखबरी है कि वर्ल्ड क्लास या हमने लकीली एक हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का ये विजन है कि ये बेस्ट हो, और उन्होंने हमारा टाटा मेमोरियल के साथ, मुंबई के साथ एक मेमोरेंडम भी साइन करवाया था ताकि उनकी टेक्निकल गाइडेंस में, और हमारे स्टाफ को अगर कोई ट्रेनिंग्स भी चाहिए तो वो सारा सिलसिला जारी है ताकि जब ये स्टार्ट हो जाए तो एक राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, विश्व स्तर पर भी हम एक सपना देख के चल रहे हैं कि ये बेस्ट स्टेट कैंसर हॉस्पिटल हो। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।